हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओल्ड स्टॉक मार्केट एनालिसिस चैनल। आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 दिन से मार्केट में वापस से गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और आने वाले हफ्तों में मार्केट किस ओर जाएगा और कितना और नीचे आ सकता है और कौन से इम्पोर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए। सो लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि आज निफ्टी 155 पॉइंट नीचे बंद हुई है। उसका मेन रीज़न था बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में आज सुबह में एक सेबी का नया रूल आया है जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को चेंज करने वाला है, और स्पेशली उनके वेटेज को। तो सेबी ने क्या नया रूल बनाया है कि ड्यू टू बहुत हैवी बाइंग होती है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में एफआईएस की ओर से, तो उसके वजह से एक्सपायरी के दिनों में इस बैंक निफ्टी में काफ़ी वॉलेटिलिटी बनती है। तो उनको अनड्यू एडवांटेज ना रहे, तो उसके लिए एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के वेटेज कम किए गए हैं इन बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो अब से 12 बैंक नहीं 14 बैंक होंगे बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूंस में, और एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के वेटेज को रिड्यूस किया जाएगा। इससे क्या होगा कि अब अननेसेसरी वॉलीटिलिटी नहीं रहेगी बैंक निफ्टी में। लेकिन वो स्टॉक्स के लिए नेगेटिव साबित है और दोनों स्टॉक्स गिर गए। तो वो दोनों तो आप जानते हैं कि काफ़ी वेटेज रखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो इसकी वजह से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें अगले हफ्ते के लिए, तो आप देख सकते हैं डबल टॉप जैसा भी हमें दिखाई दे रहा है। ये पहला टॉप लगा था 23 तारीख को, और हाई थी इसकी 26,100 की। और फिर इस दिन भी लगा है टॉप 26,097 की। मीन्स 26,100 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के सामने आ रहा है अभी मार्केट के लिए। ये डेली चार्ट है। तो अब हम बात करते हैं कि अगले हफ्ते मेन सपोर्ट लेवल आएगा मार्केट को 25,500 पे। ये नहीं टूटना चाहिए क्योंकि एक ब्रेकआउट लेवल भी है। 25,500 टूटेगा ना दोस्तों, तो फिर ये पूरा यहाँ से हम जो ऊपर की ओर की ये जो अप ट्रेंड देख रहे हैं वो अभी के लिए फिर रुक जाएगी। तो 25,500 अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल लेवल होगा निफ्टी के लिए, बुल्स के लिए। लेकिन ये तो था डेली सेटअप। अगर हम वीकली सेटअप की बात करें ना, तो कुछ अच्छी कैंडलस्टिक्स नहीं बनी है दोनों हफ्ते। लास्ट वीक है, आप कह सकते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न बनी थी, डोजी स्टार में इवनिंग स्टार जैसा लगा है। और इस हफ्ते बनी है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, और ये 4 हफ्तों के रैली के बाद क्रिएट हुई है। सो मीन्स देयर इज सम शॉर्ट ऑफ टॉपिंग आउट फॉर्मेशन ऑन वीकली चार्ट्स। तब तो नई तेजी तो डेफिनेटली 26,100 के ऊपर ही हम कह सकते हैं, या फिर लोअर लेवल्स पे मार्केट कोई बुलिश पैटर्न बनाए, बुलिश कैंडलस्टिक्स बन के उभरती है, तो फिर हम कह सकते हैं। तो अगले हफ्ते तो एटलीस्ट जब तक निफ्टी 25,900 के ऊपर नहीं क्लोज करता है ना, किसी भी ओर की बाउंस बैक नहीं आएगी मार्केट में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल होगा 25,900 का। और डाउन साइड में अगर गिरना रहता ही है, जैसे कि आज मार्केट सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आके क्लोजिंग की है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो फिर अगले हफ्ते डायरेक्ट मार्केट को सपोर्ट लेना है 25,550, 25,500। ये बहुत ही क्रूशल जोन होगा मार्केट के लिए और बुल्स के लिए डिफेंड करने के लिए। अगर ये लेवल्स डिफेंड नहीं होते तो फिर डेफिनेटली मार्केट और नीचे की ओर जा सकता है। और मार्केट क्यों ऑल टाइम हाई नहीं लगा पा रहा है दोस्तों, दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ टैरिफ न्यूज़। जब तक इंडिया और यूएस के बीच में टैरिफ डील क्लियर कट सामने नहीं आती है ना, मार्केट इसी तरह से रेंज बाउंड में खेलते रहेगा। तो जब तक ऐसा रेंज बाउंड मार्केट होता है तो उसमें आप काफ़ी कुछ ऑप्शन स्ट्रेटजीज बना के भी अच्छे पैसे बना सकते हैं। अगर किसी को भी डीपली ऑप्शन स्ट्रेटजी सीखनी हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल मोस्ट वेलकम। मैं आपको सारी तरीके से हेल्प करके सिखा सकता हूँ। देखिए, मैं अभी आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। ये मेरी रनिंग स्ट्रेटजी है। ये देखिए, ये ऑप्शा में हमने सेव करके रखी थी, मैंने बनाई है। ये तो टाटा स्टील की है, सॉरी नॉट दिस वन। निफ्टी पे मैंने मंगलवार से बना के रखी हुई है। दिस इज़ कॉल्ड आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है साइडवेज मार्केट में खेलने के लिए, स्पेशली पोजिशनली। क्योंकि आप नेकेड कॉल पुट सेल करते हो तो उसमें आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी में क्या होगा, आपका लॉस डिफाइंड रहेगा। मुझे इस स्ट्रेटजी में 8,400 के ऊपर लॉस नहीं आने वाली। ऑलरेडी मेरी ये जो चल रहा है ये पेपर ट्रेड है, 4,000 का प्रॉफिट आप देख सकते हैं। और मैक्स प्रॉफिट होगा इसमें 7% का, 6,500 का। टिल अगर मैं इस स्ट्रेटजी को ओपन रखता हूँ टिल एक्सपायरी ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो ये आयरन कॉन्डोर इसे हम कहते हैं।
जो रेंज बाउंड मार्केट में काफ़ी अच्छे से वर्कआउट करती है। ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज होती है फ्रेंड्स वीकली मंथली पे खेलने के लिए, जिसको आप सोच समझ के इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो आपके लॉस बहुत ही लिमिटेड रहेंगे एक्चुअली इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर सेगमेंट्स। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है और केयरफुली स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करनी होती है। अब ब्लाइंडली कॉल पुट सेल करोगे तो उसमें डेफिनेटली आप 8-6 बार तो पैसे बना लोगे, लेकिन 1-2 बार इतना बड़ी लॉस होगी ना, अनलिमिटेड लॉस, कि सारा प्रॉफिट जाने के रिस्क हमेशा रहता है, क्योंकि आपको ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करनी पड़ती है उसमें। ठीक है, तो उससे अच्छा रहता है कि हम ऐसे जिसमें हमें लॉस डिफाइंड रहता है ये स्ट्रेटेजीज में, कि लॉस जाएगी तो इतनी ही जाएगी, उससे ऊपर नहीं जा पाएगी लॉस, क्योंकि हमने क्या किया है, कॉल और पुट बाई भी किया है और कॉल और पुट सेल भी किए हैं। ठीक है, तो हमें चारों ओर से हमने लॉक किया है अपनी सेफ्टी को। सो मैक्स लॉस इज़ वेरी मच वेल डिफाइंड। तो बचता है प्रॉफिट के, कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो एक लॉट के ऊपर ही है। ठीक है, और इस थियरी का सक्सेस रेशियो 67% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और इसमें मार्जिन लगता है 93,000 रुपीज़। और सेफ्टी देखो, हमें पहले ही पता चल जाता है कि निफ्टी 25,500 और 26,100 26,200 के बीच में जब तक रहेगी ना, यू आर सेफ। फिर क्या होगा, ये जो कॉल पुट हमने सेल किए हैं ना, ऑटोमेटिकली प्रीमियम इरोड हो जाएगा। हाँ, हमें लॉस कब आएगी, अगर निफ्टी 25,500 के बाहर जाती है तो, या 26,200 के ऊपर निकल जाती है तो, लेकिन ये बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, तो इस तरह एक्सपायरी की भी रेंज वाले मैंने अभी बीच में बनाई थी, वो भी मैंने क्लोज कर दी। उसमें मैंने 1,000 पॉइंट का गैप रखा था। ठीक है, और उसमें आप अगर दो लॉट भी करते हो तो आपको रिस्क ऑन बहुत कम रहता है और आपका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एक काफ़ी स्ट्रेटजीज होती है मार्केट में, आप उसमें बना सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। तो आप ऑस्ट्रा पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है नई नई स्ट्रेटजीज को समझने के लिए, और मैं आपको हेल्प करूँगा सिखाने में भी। तो किसी को भी सीखना या डीपली टेक्निकल एनालिसिस जानना हो तो काइंडली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर या मैसेज मी ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर दूंगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी पैटर्न, कैंडलस्टिक्स पैटर्न नहीं बनी है दोनों हफ्ते। अगर मान लेते हैं ये हफ्ते का लो जो टूट जाता है अगर बैंक निफ्टी में, ये है दैट पर्टिकुलरली 57,482, इसके लेवल अगर नीचे जाता है बैंक निफ्टी तो फिर हमें इसमें भी अच्छी खासी गिरावट देख सकते हैं इस हफ्ते। तो अभी एक बात तो क्लियर है कि अभी जो तेज़ी हुई थी 3 हफ्ते की, वो तो अभी रुक चुकी है निफ्टी बैंक निफ्टी में। दैट वन थिंग इज़ वेरी श्योर। अब कहाँ कितनी गिरेगा, कब तक गिरेगा मार्केट, वो तो कोई नहीं कह सकता है। लेट्स होप कि 1-2 दिन में गिरावट बंद हो जाए और 25,500 के नीचे निफ्टी नहीं जाता है, तो बहुत अच्छा सिनारियो रहेगा मार्केट के लिए। बस ये था मेरी ओर से एक छोटा सा वीडियो। थैंक यू एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।